तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7th का DVE की बुक का चैप्टर 2 रैशनल नंबर्स। आज हम पहले 2.1 एक्सरसाइज करेंगे एंड देन 2.2 2.3 जो है वो करेंगे, ठीक है। तो पहली एक्सरसाइज में जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है फिल इन द बॉक्स विद करेक्ट बॉक्सेस विद फिल इन द बॉक्स विद करेक्ट सिंबल आउट ऑफ दीज 3 साइंस, ठीक है। ये हमें 3 साइन दिए हैं, इन 3 साइंस में से हमें करेक्ट चीज़ करनी है बॉक्स में फिल, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा जो पहला पार्ट है वो है 1/3 बॉक्स -1/4, ठीक है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हमने क्या करना है, अगर पहले तो देखो माइनस है कि नहीं है। अगर माइनस है तो माइनस को ना ऊपर ही रखना है, चाहे नीचे हो चाहे ऊपर हो। अगर नीचे है तो ऊपर कर दो, ऊपर है तो बहुत बढ़िया, ठीक है। इस पार्ट में पहले ये चीज़ समझ लगी, ठीक है। यहाँ पे ऊपर ही तो हमने ऊपर ही रखी है। नेक्स्ट क्या करना है, हमने नीचे वालों को दूसरी साइड लेके जाना है। जैसे ये 4 नीचे यहाँ पे है, हम उधर ले जाएंगे मल्टीप्लाई कराने, यानी कि 1 × 4 और ये 3 को इधर ले आएंगे, -1 × 3। अब कौन बड़ा है, 4 के -3? ऑब्वियसली 4 बड़ा है। तो 4 वाली जगह पे क्या था, 1/3, तो 1/3 वहीं आ गया। और -3 वाली जगह पे क्या था, -1/4, तो यहाँ पे -1/4, यानी कि 1/3 बड़ा है -1/4 से, ठीक है। ये चीज़ समझ लगी। आगे करते हैं। आगे जो है -4/5 बॉक्स -5/7, दोनों के माइनस ऊपर ही हैं पहले ही, ठीक है। तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। होगा क्या, ये नीचे वाला 7 उधर चल जाएगा और ये 5 इधर चल जाएगा। ये 7 उधर गया, -4 × 7 -28, और ये 5 5 -25। अब अगर इसको हमने कैसे देखना है, नंबर लाइन के अकॉर्डिंग। नंबर लाइन बनाओ। नंबर लाइन में देखो कि अगर 0 तुम्हारा इधर है, यहाँ -25 है, तो -28 कहाँ होगा, इधर, ठीक है। तो कौन लेफ्ट हैंड साइड है, कौन राइट हैंड साइड है? जो चीज़ राइट हैंड साइड होती है वो बड़ी है। तो -25 बड़ा है कि -28? तो -25 बड़ा है, ठीक है। हम नंबर लाइन पे देखते हैं, 1 यहाँ पे आता है, 2 यहाँ पे आता है, डैट मीन्स 2 बड़ा है 1 से। तो जो चीज़ राइट साइड होगी वो बड़ी होती है, यानी -25 बड़ा था, इसलिए हम कह रहे थे -5/7 बड़ा है -4/5 से, ठीक है। ये माइनस के रिलेटेड होते हैं, जब माइनस में आते हैं तो ये चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं, ठीक है। ये चीज़ समझ लगी। तो आपका ये चीज़ थी, उससे हमने ये निकाला, जो ऊपर थी वही चीज़ वैल्यू पुट कर दी। लेकिन ये हमेशा याद रखना, नीचे वाले को उधर लेके जाना है, कभी भी आपने ऊपर वाले को इधर और इधर नहीं लेके जाना, ठीक है, वरना आपका आंसर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, -5/7 -2/3। यहाँ पे क्या होगा, ये 3 जाएगा इधर, 7 जाएगा उधर, तो -5 × 3 15, -15, 7 2 14। कौन बड़ा है, -15 या 14? ऑब्वियसली 14 बड़ा है, तो 2/3 हमारा आंसर आ गया कि वो बिगर टर्म है। अब 5/-11 या -5/11, पहला चीज़ क्या करनी थी, हमें माइनस को ऊपर लेके जाना था। यहाँ पे वैसे ज़रूरत नहीं थी, वो इक्वल हो जाता है, बट नॉर्मली हमने माइनस को ऊपर लेके जाना होता है, ठीक है। अगर मैं ऊपर लेके जाता तो ये -5 बनता और ये +5 बनता, ठीक है। सॉरी मेरी गलती होगी, ये -5, ये -5, ये 11 बनता। तो होता क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके -55, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी -55, दोनों इक्वल आते, ठीक है। अब ये याद रखना, मैंने यहाँ पे गलती की, आप मत करना। जब भी नीचे वाले पे माइनस है तो ऊपर उस माइनस को लिख दो, तो क्या बन जाता, -5 × 11, और ये भी -5 × 11 बन जाता। तो दोनों सेम आ जाते, -55 दोनों सेम है, तो इक्वल्स टू, यानी दोनों चीज़ें सेम आ गई, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 0 -7/6 क्या होगा, ये 6 को उधर मल्टीप्लाई कराया 0 के साथ, 6 0s are 0, 0 हो गए। तो 0 बड़ा है कि -7? 0 बड़ा है जी, तो 0 बड़ा हो गया -7/6 से, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ -16 नीचे था, यहाँ पे भी मैंने वो गलती की थी, -16 को पहले ऊपर लेके जाओ, तो -7/8 -14/16 हुआ क्या, 16 इसके साथ मल्टीप्लाई, 8 इसके साथ मल्टीप्लाई। जब हमने ये किया तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आया, ठीक है। ये 16 प्लस का आना था यहाँ पे, सॉरी, तो -112 आया। और इन दोनों को जो मल्टीप्लाई किया तो भी -112 आया। दोनों को करने पे -112 आ रहा है, यानी कि दोनों क्या हैं, दोनों इक्वल हैं, दोनों सेम हैं। तो हमारा आंसर सेम आ गया, इक्वल का निशान आ गया, ठीक है। आगे चलें। तो अगला क्वेश्चन, -8/5 -7/4। नीचे कोई माइनस का निशान है, तो ये ऊपर -8 × 4 -32, -7 × 5 -35। कौन बड़ा है, -32 बड़ा है। ये हम नंबर लाइन से प्रूव भी कर सकते हैं। 0 यहाँ पे आएगा, -32 यहाँ पे, -35 यहाँ पे, तो -32 है कौन बड़ा, तो वो उसके अकॉर्डिंग -8/5 हमारा बड़ी टर्म बन जाती है,
फिर आगे कहा उन्होंने गिव 4 रैशनल नंबर इक्विवेलेंट टू दिस, -5/3 के इक्विवेलेंट हमने 4 रैशनल नंबर देने हैं। तो उन्होंने 4 रैशनल नंबर कहा है, तो हम क्या करेंगे, उनको हम जो नंबर दिया है वो लिख लिया पहले, उनको ऊपर और नीचे दोनों बार 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बना -10 और 3 2 6। ये आपका पहला रैशनल नंबर हो गया, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ऊपर नीचे -15 और 9, सेकेंड रैशनल नंबर, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, ठीक है। -5/3 4 से मल्टीप्लाई कर दो, -20/12 और फिर -20/15। ये 4 आपके रैशनल नंबर निकल आए हैं जो कि इक्विवेलेंट हैं, ठीक है, किसके, -5/3 के। मतलब कि इक्विवेलेंट होता क्या, पहले तो ये समझना ज़रूरी है। इक्विवेलेंट होता है कि आपका जो नंबर है वो ऐसा नंबर बनाना है कि उनकी कटिंग करें तो यही आए। तो हाँ, इन दोनों की कटिंग करेंगे तो -5/3 आएगा, इनकी भी कटिंग है -5/3 ही आएगा। तो ये हमारे रैशनल नंबर, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बन जाते हैं, ठीक है। आगे 5/6, सेम स्टेप, 2/2 से मल्टीप्लाई, 3/3 से मल्टीप्लाई, 4/4 और 5/5। 5 2 10, 6 2 12, 5 4 20, 6 4 24, 5 6 15, 6 6 18, 5 5 25, 6 5 20। ये 4 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं। आगे चलें, -4/3। -4/3 को भी 2 and 2 से मल्टीप्लाई, 3 and 3 से, 4 and 4 से, 5 and 5 से मल्टीप्लाई किया। हुआ क्या, 4 2 8, 3 2 -6, 4 3 12, -3 2 3 -9, 4 4 16, 3 -3 4 12, 4 5 20, -3 5 15। तो ये हमारे 4 आगे। और ये ज़रूरी नहीं है आपको 2 3 4 5 से करना, आप किस मर्जी से कर लो। कई हैं, कईयों को डिफ़िकल्टी होती है मल्टीप्लिकेशन में, उनके लिए सबसे बेस्ट मेथड, पहला नंबर करो 10 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, 40/-30, पहला नंबर। दूसरा नंबर कर लो 100 से मल्टीप्लाई, 100 से डिवाइड, तो 400/-300, मतलब कि 0 बढ़ाई जाओ, ये आपके आंसर आ जाएंगे। 4/3 था, फिर 40/30 हो गया, 400/30 300 सॉरी, फिर आगे हो जाएगा 4000/3000। लो जी, ये सभी रैशनल नंबर इक्विवेलेंट है इसके, पर ये इक्विवेलेंट रैशनल नंबर के लिए करना है बस, ठीक है। दूसरे कोई और चीज़ आए तब नहीं ये करना, ठीक है। ये समझ आ गया। अगले का भी आंसर ऐसे निकाल सकते हो आप, कोई इशू नहीं है इसमें भी, ठीक है। ये लीजिए, -5/7। -5/7 को भी हम कर सकते हैं, अगर मैंने अभी जो बताया उसके अकॉर्डिंग करना है तो 50/-70 आ गया एक नंबर, 500/700 आ गया, 5000/7000 आ गया, 50,000/70,000 आ गया। ये भी आंसर है, इसके ही आंसर हैं, आप जैसे मर्जी कर लो, ठीक है। ऐसे करना है तो मल्टीप्लिकेशन तो आपको आती है, ठीक है। 2 2 3 3 4 4 5 5 से करना है, आपकी मर्ज़ी, आप जैसे मर्ज़ी कर सकते हो, ठीक है, कोई इशू नहीं होगा। और आपका अगर मन करे तो आप माइनस माइनस से भी मल्टीप्लाई करा सकते हो, जैसे 2 2 से करिए, एक -2 से कर दो, वो भी सेम आंसर ही देंगे, ठीक है, वो गलत आंसर नहीं देते, बट वो सेम ही रैशनल नंबर बन जाता है, इसलिए हम वो नहीं करते, अलग अलग नंबरों से कराते हैं ज़्यादातर, ठीक है। अब आपको ये चीज़ समझ लग गई। अगला रैशनल नंबर है -2/-9, ये भी आप अपने आप कर सकते हो, ठीक है। तो अभी आगे चलें, चलो, यहाँ पे मेरे से शायद एक गलती हुई है, मैंने यहाँ पे माइनस माइनस लगाने भूल गया था नीचे, तो यहाँ पे मैं माइनस लगा देता हूँ, और ये सारे ये माइनस दोनों बार है, ठीक है। चलो, अब रैशनल नंबर इक्विवेलेंट बन चुके हैं। आगे चलें, अब उन्होंने कहा ड्रॉ द नंबर लाइन एंड रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर ऑन इट। हमें कहा 7/4 बनाओ नंबर लाइन पे और उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो। तो नंबर लाइन क्या होती है, अभी पहले बना के दिखाई थी, जिसमें 0 हो, 1 हो, 2 हो, वो नंबर लाइन है। अब 7/4 तो आता ही नहीं, उसको कैसे नंबर लाइन पे दिखाएं, है ना, सवाल तो है। तो सबसे पहले हमने नंबर लाइन बनानी है, जैसे मैं यहाँ रफली भी बना रहा हूँ, वहाँ पे मैंने आंसर भी लिखा हुआ है, वहाँ पे भी आप देख सकते हो, लेकिन पहले सबसे पहला स्टेप 0 लिखो, नंबर लाइन पे 0 लिख दिया। कौन सा डिजिट दिया वो देखो, 7/4 है, नीचे क्या है 4, तो आपका फर्स्ट डिजिट क्या होना चाहिए, 1/4, ठीक है। फिर नेक्स्ट 2/4, 3/4, नेक्स्ट जैसे ही 4/4 हो, मतलब कि दोनों ऊपर नीचे सेम हो, उसको आप 1 लिख दो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 1, वो आपका 4/4 है, ठीक है। तो ये नंबर लाइन 0 और 1 के बीच ये 3 रैशनल नंबर है, 1/4, 2/4, 3/4, ये हमारा यहाँ से इंडिकेशन हो जाएगी। जैसे 1 लिखा, अगला क्या होगा, 5/4, 6/4, 7/4, 8/4। 8/4 क्या होता है, अगर मैं 8/4 करूँ, कटिंग होकर 2 होता है, तो 8/4 की जगह आपने 2 लिख देना, जो मैंने यहाँ पे लिखा, और यहाँ पे आपने दिखा दिया जैसे, तो 7/4 को सर्कल कर दो कि ये रहा 7/4 नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट होगा, बस इतना करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है -7/5।
7/5 नीचे क्या है 5, 0 से स्टार्ट होके 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 करो, 5/5 की जगह 1 लिख दो। और ये दोनों जगह करना है, माइनस के लिए भी, क्योंकि माइनस वाली भी इन्हीं की टर्म है। तो -1/5, -2/5, -3/5, 1/5, 2/5, 3/5 ऐसा किया। -7/5 क्या है, तो हमने यहाँ वाला -7/5 ढूंढना है। -5/5, -6/5, -7/5, -8/5, 9/5, 10/5 को हम 2 कहते हैं, तो 10/5 की जगह -2 आ गया। और यहाँ पे 7/5 को हमने सर्कल कर दिया। ठीक है, आगे -5/8, इसमें भी सेम पूरी नंबर लाइन बनाओ, 0 से स्टार्ट करो। कौन सा डिजिट है नीचे 8, तो पहला 1/8, -1/8, -2/8, 2/8, -3/8, 3/8, -4/8, -4/8, -5/8, 5/8, -6/8, +6/8, -7/8, +7/8। और 8/8 को हम क्या कहते हैं, 1 कहते हैं, तो -1 वहाँ पे +1 बन जाएगा। ऐसे आपने लिख लिया। और 5/8 को आप सर्कल कर लो, -5/8 को। ठीक है, कोई इशू नहीं होना चाहिए इसमें। आगे चलें। 7/8 को हमने दिखाना है जी। अब 7/8 भी नीचे 8 है, 1/8, 2/8, 3/8 ऐसे करी चलो, जैसे सेम आ जाए उसको 1 रिप्रेजेंट कर दो और उधर दिखा दो। ठीक है, और ये 5/2 है, इसमें दिक्कत आएगी। 1/2, 2/2, 2/2 को ही क्या करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों सेम हो गए 1। 3/2, 4/2 क्या होता है 2, तो उसकी जगह 2 आ जाएगा। और 6/2 3 होता है, तो 5/2 यहाँ पे कहीं आया, उसको सर्कल कर दिया। ठीक है, -5/2 होता है तो ये हो जाता। आपको रिप्रेजेंट करना इससे समझ आ जाएगा। ठीक है, तो अभी आगे जाके प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे, वो आप खुद करना। ठीक है, तो आगे रीराइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन सिंपलेस्ट फॉर्म। ये नंबर्स दिए हैं, इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना, मतलब कि सबसे छोटा फॉर्म में इनको जैसे कर सकते हैं वो। जैसे हमने यहाँ पे नंबर लिखे थे जो, ठीक है, ये नंबर लिखा था ना 5/6, इसको बड़ा बनाया था, अब उस बड़े वाले को छोटा बनाना है। जैसे 10/12 कर दिया, कटिंग करके क्या बनता 5/6। ठीक है, तो वही कटिंग करवानी है। अब कटिंग ना कई बच्चों से होती नहीं है, तो मैं दूसरा स्टेप करवाऊंगा। कटिंग अगर तो आपको पता है कि ये दोनों कौन से टेबल पे आ रहे हैं, 3 के टेबल पे आते हैं। 3 के टेबल पे 15 आता है 5 पे, और 3 के टेबल पे 21 आता है 7 पे, तो 7/5 आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। पर जो बच्चे जिनको ये चीज़ नहीं पता, तो उनके लिए क्या है, दोनों नंबर ऊपर नीचे वालों का लो प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन 21 का क्या होता है, 3 के टेबल पे आता है 7 पे, और 7 के टेबल पे आता है 1 पे, और 15 आता है 3 के टेबल पे 5 पे, और 5 1 पे। तो दोनों में सेम क्या है, 3 और 3 सेम है। अगर ये सेम है तो यानी वो HCF है। और इसी नंबर को आप दोनों से डिवाइड करा दो। 21 को 3 से डिवाइड कराओगे तो 7, और 15 को 3 से डिवाइड करोगे तो 7/5। ठीक है, तो 7/5 आंसर आ जाएगा। बच्चों को ये दिक्कत आती है कि 3 ही है। ठीक है, वो नंबर 3 है जो दोनों टेबल पे आता है, ज़्यादा दिक्कत इसकी आती है। ठीक है, बच्चों को पता नहीं होता कौन सा नंबर वो सेम होगा, तो वो कटिंग करते रह जाते हैं, कई बार गलतियाँ भी हो जाती हैं। इसमें एक ही HCF जो निकलेगा उससे ही डिवाइड कराना है, डायरेक्ट आंसर उससे निकल आता है। ठीक है, आगे आप देखो 60/144। 60 के फैक्टर बनाए, 2 पे करेंगे 30, 2 पे करेंगे 30 को 15, 15 3 के टेबल पे आता है 5 पे, 5 1। 144 की क्या, 2 के टेबल पे 72, 2 के टेबल पे 36, 2 के टेबल पे 18, 2 के टेबल पे 9, 3 एंड 3। इसको भी अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आप डिवाइड भी कर सकते हो। 144 को मैंने 2 से कर दिया, 7 2s are 14, ये ख़त्म। ये 4 नीचे आया, 4 आया, ये 2 के टेबल है 72। ठीक है, 72 को भी ऐसे ही कर सकते हो, 36 से भी ऐसे कर सकते हो। अब देख लो दोनों में सेम क्या है। इन दोनों में सेम था 2 2 3, 2 2 3। ठीक है, 2 2 3 सेम था। अब 2 2 3 तो सेम निकल गए, जो बच गए वो क्या है। ठीक है, और अगर आपको डिवाइड नहीं करना ना, उससे भी बढ़िया आंसर दे देता हूँ, डिवाइड ना करना हो। जैसे यहाँ पे 3 और 3 तो HCF निकल गया, बचा क्या था इसके पास, ये 7। 21 के बाद 7 बचा, तो 21 का आंसर 7 आ गया। 15 के पास क्या बचा था 5, तो 5 आ गया। यहाँ पे भी 60 वाले के पास क्या बच जाता 5, तो इसका 5 आंसर है। 144 के बाद क्या बच जाता है, 2 2 3 बच जाते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 2 4, 4 × 3 12, तो 12 आ गया। 5/12 आंसर आ जाएगा। डिवाइड कराने की भी ज़रूरत नहीं, ये बच गया वही वाली टर्म लिखो, अंदर वाली नहीं लिखनी, बाहर वाली जो बच गई है वो लिखनी है। ठीक है, ये आपको टिक्स बता रहा हूँ छोटा मोटा, कि जैसे आप बढ़िया तरीके से कर सको। ठीक है, कोई रट्टा नहीं है, यही मेथड होता है। ठीक है, आगे अगर आप दिखाओ 48/72। ठीक है, अब हमने करना है 48 को लिखा, फैक्टर्स बनाए, 2 के टेबल पे 24, 2 के टेबल पे 12, 2 के टेबल पे 6, 2 3 3। 72 भी दोबारा क्या क्या सेम था, 2 2 2 3 सेम था। 48 ऊपर था, 48 के लिए क्या बच गया, 2 बच गया, तो 2 आंसर। 72 के लिए 3 बच गया, तो 3, तो 2/3 आंसर आ गया। 72 के आगे माइनस था, तो माइनस हमने लगा दिया। ठीक है, HCF तो लिखने के लिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन आपका आंसर डायरेक्ट यहीं से निकल आएगा। ठीक है, आगे 88/72।
88 के फैक्टर्स बनाए 2, 44, 2, 22, 2, 11, 11, 1, 72 के 2, 36, 2, 18, 2, 9, 9। ये प्राइम फैक्टराइजेशन तो आई अज्यूम कि आपको आती होगी, ठीक है, उस अकॉर्डिंग मैं करा रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको नहीं आती आप बता दीजिएगा, मैं वो भी सिखा दूंगा, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये आनी चाहिए, ठीक है ना। आगे जब इसमें सेम देखा 2, 2 सेम था, 2, 2 सेम था, 2, 2 सेम था, यानी कि 8 सेम था, तो 8 से दोनों को डिवाइड करा दिया। 88 को डिवाइड कराया 8 से, तो बचा यहाँ पे दिख रहा है हमें कि 11 बच गया था, और यहाँ पे 3, और यहाँ पे भी 3 आना था, सॉरी 3, 3, 9, तो 11/9 हमारा आंसर बन जाता है, ठीक है। 8/10 ये तो पता ही होता है कि दोनों 2 के टेबल में आते हैं, 4 और 5, वहाँ पे कर सकते हैं। अगर ऐसे करना है तो आप ऐसे भी देख सकते हो, सेम ही आंसर आ रहा है, ठीक है। और भी एग्जाम्पल्स हैं, आप देख सकते हो 25/45, 25 के फैक्टर्स, 45 के फैक्टर्स 5 सेम था, तो बचा क्या 25 पे 5, 45 पे 3 3 9, तो 9 बच गया। 12/16, 12/16, 12 को देखो 16 को देखो, दोनों के सेम 2 और 2 थे, तो यानी कि 4 से डिवाइड कराना है, दोनों को 4 से डिवाइड कराओगे 3 और 4 बच जाएगा, या यहाँ पे भी 3 और 4 बचेगा, ठीक है। तो ये आसान सी चीज़ें हैं। थोड़ा आगे अगला हम क्वेश्चन करेंगे, तो उन्होंने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट सेम रैशनल नंबर, कि ये और ये दोनों में से, मतलब कि ये दोनों क्या सेम ही नंबर हैं, क्या इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है कि नहीं, वो हमें पता करना है। तो हम पता कैसे करेंगे इसको पता करने का बहुत आसान तरीका है, जो अभी पहले बताया कि हमने दोनों नंबर देखे, कौन सा बड़ा लग रहा है आपको, मेरे को देखने में ये बड़ा लगा, तो इस बड़े वाले को हमने दोनों को प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया, 16 और 36 को किया, क्या सेम निकला, 4 सेम निकला, क्या बच गया 4/9, 4/9 ही बचा, यहाँ पे भी 4/9 है, दोनों 4/9 4/9 है, यानी कि सेम रैशनल नंबर। यहाँ पे 9 के पास माइनस है, यहाँ -4 के पास माइनस है, कोई इशू नहीं है, ऊपर नीचे हो माइनस चल जाएगा, ठीक है। बट ऐसा नहीं होना चाहिए, एक के पास -4/9 है, दूसरे के पास -4/-9 है, वो नहीं चलेगा, वो सेम नंबर नहीं है। माइनस ऊपर नीचे हो चल जाएगा, दो माइनस एक के पास हो, एक के पास एक माइनस हो, वो नहीं चलेगा, ठीक है। उसकी एग्जांपल भी शायद आएगी आगे, वो देखते हैं फिर आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है -8/-5 और 24/15 है, बड़ा नंबर देखो 24/15, फैक्टर्स बनाए, दोनों में 3 सेम आया, 24 के पास बच गया 2, 2, 2, यानी कि 8 बच गया, और 15 के पास 5 बच गया, यानी 8/5, यहाँ था 8/-5, इसके पास एक भी माइनस नहीं है, इसके पास एक माइनस है, ठीक है। क्वांटिटी सेम ना हो माइनस की तो नॉट सेम रैशनल नंबर, क्वांटिटी सेम है ऊपर नीचे चल जाएगा, ठीक है, तो ये नॉट सेम रैशनल नंबर है। नेक्स्ट 1/3 -1/9, दोनों नंबर देखे, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर नहीं सकते, इसकी भी कर लेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ये दोनों ही सिंपलेस्ट फॉर्म में ही है, कटिंग हो नहीं सकती, दोनों ही सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो देख के पता चला दोनों सेम नहीं है, तो नॉट आर सो दे आर नॉट सेम रैशनल नंबर। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे दोनों नंबर्स ही हमें जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं दिए, तो दोनों के फैक्टर्स बनाएंगे, 16 और 20 का भी, 20 और 25 का, 16 का बनाया 20 का, 20 और 25 का, 16 और 20 में से कॉमन निकले 2 यानी 4 निकला, और बचा क्या 16 के पास ये 4 बच गया, और 20 के पास ये 5 बच गया था, तो यानी -4/5 बचा, और 20 और 5 में से सिर्फ 5 सेम बचा, 20 के पास 4 बच गए, 25 के पास 5 बचा, तो 4/5, इसमें भी माइनस ऊपर नीचे है, बट ऊपर नीचे चल जाएगा, ठीक है, तो ये सेम रैशनल नंबर्स हमारे बन जाते हैं, ठीक है, सेम रैशनल नंबर। आगे अगर हम करें -2/3 और 2/3, यहाँ तो दोनों ऊपर नीचे माइनस से दोनों कट हो गए, 2/3 बन गया, यानी सेम रैशनल नंबर बन गई है। अब ये कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, कि इन दोनों में से कौन ग्रेटर है। जैसे पिछला सम किया था हमने फर्स्ट क्वेश्चन, वैसे ही इसको करना है, 7/-8 -3/5, ठीक है, माइनस जो भी हो नीचे वाली को ऊपर भेजो पहले, तो ये माइनस ऊपर वाली की -7/8 बन गया, और ये दोनों माइनस थी दोनों कट होगी, 13/5 बन गया, ये 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई, 8 को उसके साथ, -7/5 और 13/8, ये क्या बन गया -35, और ये 104, दोनों में बड़ा कौन 104, तो ये वाला नंबर आपका बड़ा होगा, ठीक है। इसमें भी -5/6 -4/3, 3 उधर 6 उधर, -15 -24, कौन बड़ा दोनों में से -15, तो -5/6 आपका आंसर होगा। यहाँ पे -1/4 और 1/4, 4 उधर 4 इधर, -4 और 4, कौन बड़ा 4, तो ये आंसर हो गया। यहाँ पे माइनस नीचे था, माइनस को हमने ऊपर भेजा, -5 बनाया, -5 मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, मैंने यहीं पे लिखा यहाँ पे -5 बनाया, 12 को -5 से किया -60, 8 को -7 से किया -56, दोनों में बड़ा कौन -56, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। आगे 7/8 या 0 कौन बड़ा, 7 8 को इधर मल्टीप्लाई करा, 8 0 0, 7 बड़ा के 0, 7 बड़ा, तो 7/8 आंसर आपका आ गया, ठीक है। आगे चलते हैं,
एक मिनट, 2/5 3/-7 कौन बड़ा, पहले तो नीचे माइनस है, ऊपर की -3 -2/5 -3/7, 7 को -2 से मल्टीप्लाई किया यानी -14 और 5 को -3 से किया -15, तो कौन बड़ा, -14 के -15, -14 यानी कि ये आपका आंसर हो गया। यहाँ दोनों में देखा -11 उधर 13 उधर, पहले तो माइनस को ऊपर लेके गए, सॉरी ये मैं भूल जाता हूँ थोड़ा थोड़ा, ये आपको याद रखना है, -11 का जो माइनस है ऊपर लेके गए, 7 के पास बचा है, 13 इधर 11 उधर, -5/11 -55 और -7/13 91, कौन बड़ा, -55 यानी कि इसका आंसर बन जाएगा -5/13 ग्रेटर देन माइनस, ठीक है, ये आपका आंसर बन जाएगा। अब असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखने को बोला इन्होंने जी, बहुत तरीके हैं, नंबर लाइन पे करना, ये करना, वो करना, बहुत तरीके हैं। मैं क्या करता हूँ, सबसे बेस्ट तरीका मेरे को जो लगता है मैं वो कराऊंगा आपको ईजी रहे, जिससे जो नीचे वाले नंबर है सबको लिख दो, 8 3 6 लिख दिए, एलसीएम लो इकट्ठे, 2 के टेबल पे जाता है 4 3 3, 2 के टेबल पे ये 4 आता है 2 3 3, 2 के टेबल पे ये 2 भी आता है 1 3 3, 3 के टेबल पे ये दोनों आते हैं 1 1, ये सारे मल्टीप्लाई किए, क्या बन जाएगा 24, 8 3 24 बन गया, 24 बन गया। पहला नंबर क्या था 7/8 24, 8 और 24 सेम टेबल पे आते होंगे, अगर आ रहे हैं मतलब कि एलसीएम सही है, अगर नहीं आ रहे मतलब कि एलसीएम सेम नहीं है, ठीक है, एलसीएम सही नहीं है आपका, अगर ये दोनों कट ना हो रहे हो, सेम टेबल पे ना आ रहे हो। अब 8 के टेबल पे 24 आता है 3 पे, तो 3 7 3 21, यहाँ पे 3 के टेबल पे 24 आता है, हाँ जी आता है, 3 के टेबल पे 24 कहाँ पे आता है 8 पे, तो 8 2 16, और 6 के टेबल पे 24 आता है, हाँ जी 6 के टेबल पे 24 आता है 4 पे, तो 5 4 20। इन दोनों में देख लो सबसे छोटा कौन है, 16 है, अगर 16 है तो इसका नंबर क्या होगा 2/3, वो सबसे आगे होगा, ठीक है। फिर देख लो उससे बड़ा कौन है 20, तो 5/6 इसका नंबर था, 5/6 सेकेंड नंबर, और 21 7/8 तो ये थर्ड नंबर, ये असेंडिंग ऑर्डर हो गया हमारा। अगला नंबर देखते हैं, 11 10 और 55 सबका एलसीएम इकट्ठे लेंगे, 2 किया 11 वैसी, 10 का 5 और 55 का 5, 5 किया 11 वैसी, 5 का 1 और 55 का 11, और 11 क्या 11 1 1 बन गया, 5 2 10 10 11 इंटू 110, ठीक है। 11 को 110 से अगर हम देखें, 11 के टेबल 110 10 पे आता है, 10 10 से 100, 10 के टेबल 110 कहाँ पे आता है, ये 0 0 कैंसिल हो सकती है, 11 पे आता है, मतलब 9 11 से 99, और 55 और 110 जो है 2 पे आता है, 55 के टेबल 110 2 पे आता है, तो 27 2 से 54, दोनों में तीनों में सबसे छोटा 54 था, तो इसका आंसर 27/55 ये लिख दिया, 99 9/10 और 100 10/11, ऐसे हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 1/3 -2/9 और -4/3, यहाँ पे माइनस का रोल है और कुछ नहीं, नीचे वाले पहले देख लो, अगर नीचे माइनस होगी तो हमने ऊपर भी कर देना, ऐसी कोई बात नहीं है, वही चीज़ करेंगे जो अभी तक करते आ रहे हैं। इनका एलसीएम लिया 9 आया, 9 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 3 के टेबल पे 9 आता है 3 पे, तो 3 1 जा 3, 9 के टेबल पे 9 1 पे ही आता है, तो -2 × 1 -2, 3 के टेबल पे 3 खुद यहाँ पे 9 आना था, सॉरी यहाँ पे ना 9 आना था, ये मेरा से गलती हो गई है, यहाँ पे 9 आना था, तो ये -3 × 4 ये -12 बनना है, आंसर गलत नहीं है, ये बस मतलब ये चीज़ गलत है, बट असेंडिंग ऑर्डर सही रह गया। अब इन तीनों में से सबसे छोटा कौन है, -14, तो पहले -4/3, फिर -2 यानी -2/9, फिर सबसे बड़ा 3 था तो 1/3, ऐसे हमारा ऑर्डर बन गया असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। ये थोड़ी गलती थी मेरी, -3/7 -5/7 -1/7, 7 7 7 सेम है, जब सेम ही हो जाए तो करने की ज़रूरत ही नहीं होती, ठीक है, सीधा आप जो नीचे सेम हो तो वही एलसीएम होता है, तो उससे ही मल्टीप्लाई कर दो, 7 7 कैंसिल, 7 7 कैंसिल, 7 7 कैंसिल, -3 -5 -1, सबसे छोटा कौन है -5, तो -5 का -5/7 -5/7, -3/7 सेकेंड और -1/7 थर्ड, ठीक है। फिर आगे ये 4 नंबर दे दिए, अब 4 नंबरों का कैसे करेंगे, सब नंबर्स का पहले एलसीएम लो, तो यहाँ पे मैंने लिया हुआ है, आप देख सकते हो, 2 के टेबल 5 4 3 और 6 पे आता है, फिर दोबारा 2 5 2 3 3 2 5 1 3 3 3 5 1 1 1 और 5, सबको मल्टीप्लाई किया 120 आया, ठीक है, तो 10 और 120 0 0 कैंसिल, 12 बच गया, 12 और -7 क्यों किया, -84 होता है, ठीक है, नहीं देखी तो देख भी लो, 7 2 ज़ा 14 7 1 ज़ा 7 8, तो 84, और ये माइनस था तो माइनस भी लग गया। 8 के टेबल पे 120 कहाँ पे आता है, डिवाइड करके देख लो, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, 8 1 ज़ा 8, 12 और 8 के 4 और 0 आया, तो 8 5 ज़ा 40, तो 15 पे आता है, तो 15 और 5 को मल्टीप्लाई किया -75, ठीक है। 3 के टेबल पे 12 क्या आता है, 3 के टेबल पे
12 आता है 4 पे और 0 लगा था यानी 40। 3 के टेबल 120 40 पे आता है। 40 इंटू -2 -80 और एक लास्ट -7/-12 दिया हुआ है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाते हैं, 7/12 बन जाता है। 12 के टेबल में 120 आता है 10 पे, तो 7 10 70। सबसे छोटा कौन है? -84, तो -7/10 आपका पहला आंसर होगा। फिर ऐसे ही हमारा असेंडिंग ऑर्डर पूरा तैयार हो जाता है। अब नेक्स्ट है 5 रैशनल नंबर इन बिटवीन बताने हैं हमने। इन बिटवीन का मतलब क्या है कि जो इन दोनों नंबर्स के बीच में है, जैसे -2 और -1 के बीच में जो नंबर्स हैं वो बताने हैं। 5 रैशनल नंबर हैं, 5 रैशनल नंबर बताने हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले उनको ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों नंबर को। जैसे -2 था, ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई किया, -2 को 6 से किया -12, नीचे कुछ नहीं है यानी 1 है, 1 को 6 से किया 6, ये आपका पहला नंबर बन गया। और दूसरा जो नंबर था -1, उसको भी 6 और 6 से मल्टीप्लाई किया, -1 इंटू -6 -6 6 इंटू 1 6 -6/6। अब इन दोनों नंबर्स के बीच में जो नंबर आ रहे हैं 6, फिर -7/6 -8/6 9 6 10 6 11 6 12 6, नीचे वाला नंबर सेम होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके रैशनल नंबर्स बन जाते हैं बीच में जो इन दोनों नंबर्स के आएंगे। ठीक है, अगला नंबर अगर हम देखें वो थोड़ा सा अलग है, नीचे सेम नहीं है। पहले तो दोनों में सेम था, नीचे दोनों के नीचे कुछ नहीं था यानी 1 था तो सेम था। अब नीचे सेम नहीं है, पहले हमें सेम करना है। दोनों को सेम कैसे करेंगे? एलसीएम लेके। एलसीएम लिया 3 और 4 का, नीचे वाली टर्म्स का, 12 आया। 12 आया तो 12 बनाने की टेक्निक करनी पड़ेगी हमें। क्या करेंगे? 1/3 था, 4 और 4 से मल्टीप्लाई किया, 4/12 बन गया। और 1/4 को 3 और 3 से मल्टीप्लाई किया, 3/12 बन गया। ठीक है, तो ये दो नंबर बन गए 4/12 और 3/12। अब नीचे वाली चीज़ सेम होगी। अब हमें 6 और 6 से मल्टीप्लाई करना है। 4 6 24, 12 6 72, 6 3 18, 12 6 72। इन दोनों के बीच में सारे नंबर्स जो हैं 18/72, 19 20 21 22 23 24, ये सारे इन बिटवीन वाले रैशनल नंबर हमारे निकल जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ लग गई। आगे अगर हम देखें -4/5 और -2/3 में देखें तो इसमें क्या होगा? पहले नीचे वाले नंबर्स का एलसीएम लिया तो वो 15 आया, 3 1 3 और 5 1 5 15। अब इस नंबर को -4/5 को 15 कैसे बना सकते हैं? जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 15, 4 3 -12, तो -12/15। या -2/3 को 15 कैसे बना? 3 5 15 या -2 × 5 -10। इन दोनों नंबर्स में बीच वाला जो देखें, नीचे वाला सेम हो गया, नीचे वाला सेम हो गया, लेकिन इन दोनों के बीच में 5 नंबर नहीं आ रहे, सिर्फ एक नंबर आ रहा है। तो हमें क्या करना है? दोनों को 6 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दोनों को 6 6 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बनेगा? -12 × 6 -72, 15 × 6 90, और इसको किया -60/90। इन दोनों के बीच में जितने नंबर आ रहे हैं वो सारे के सारे नंबर हमने लिख देने हैं। ठीक है, सारे के सारे लिखने की ज़रूरत नहीं है, मेनली 5 लिखने, तो कोई भी 5 हम इन दोनों के बीच वाले 60 और 72 के बीच वाले नंबर, जैसे 61 62 64 65, ये लिख दिया, आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट वाला उन्होंने क्या है? राइट 4 मोर नेशनल नंबर, 4 और रैशनल नंबर हमने बताने हैं। वो कैसे बताएंगे? ये हमें एक सीक्वेंस दिया था, -1/3 -2/6 -3/6 9 और -4/12। इसके आगे 4 नेशनल नंबर और बताने हैं। आसान है बहुत, कैसे करेंगे? नंबर देखो, 1/3 है, 2/6 3/9 4/12। ऊपर वाले डिजिट देखो सारे क्या हो रहे हैं? -1 2 3 4, 1 का टेबल चल रहा है, 1 2 3 4। आगे क्या होगा? 5 6 7 8। ठीक है, तो -5 -6 -7 -8 आ गया। नीचे देखो 3 6 9 12, 3 का टेबल है, 3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24। तो ये हमारा सारा टेबल ही लिख दिया हमने, हमारे पूरा पैटर्न बन गया। आगे अगर देखें ऊपर क्या है? -1 -2 -3, माइनस का ही टेबल चलाओ फिर, -4 -5 -6 -7। नीचे देखो 4 8 12, यानी 4 1 4 4 2 8 4 3 12 4 4 16 4 5 20 4 6 4 6 24 एंड 4 7 28। ये हमारा सारा बन गया। अब प्रैक्टिस क्वेश्चन है आपके लिए, वो आपको करने हैं, तो ये रहे जी आपके पास, आप ये करिए। ले लिया जी स्क्रीनशॉट, नेक्स्ट पेज करें। चलो, ऑल द बेस्ट बच्चों, ये क्वेश्चंस आपको आने चाहिए आगे। चलो, और ये लास्ट
तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।